नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण सेंसिटिव विषय पर चर्चा करेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि धर्म बड़ा है या भारत का संविधान बड़ा है, तो आपका क्या जवाब आएगा? तो आप में से अधिक लोगों का जवाब तो यही आएगा कि भारत का संविधान बड़ा है, क्योंकि भारत का संविधान से पूरा देश चल रही है, पूरा शासन व्यवस्था चल रही है। ये आपका जवाब आएगा। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार का कहना है कि धर्म बड़ा है, भारत का संविधान बड़ा नहीं। ये भारत सरकार का कहना है कि संविधान बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है भाई। ये भारत सरकार के द्वारा साथियों अभी कहा गया है। यदि मैं आपसे पूछूं धार्मिक स्वतंत्रता जरूरी है या समानता का अधिकार जरूरी है, तो आप फिर क्या बोलेंगे? तब तो आपका जवाब यही आएंगे कि दोनों जरूरी है, क्योंकि भारत के संविधान में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दोनों दिए गए हैं। ये आपका जवाब आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको इतना ज्यादा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिए गए, इतना ज्यादा आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को जो है आप उपयोग करने लगे कि भैया आप किसी व्यक्ति का समानता का अधिकार अगर आप छीन रहे हैं, तो क्या वैसा आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? क्या वैसे अधिकार भी आपको देने की बात भारत का संविधान करता है? मतलब एक व्यक्ति को इतना ज्यादा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया कि बगल वाले व्यक्ति का समानता का अधिकार आप जो छीन ले रहे हैं अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की वजह से। किसी के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया है। आप किसी के साथ लैंगिक भेदभाव करेंगे क्योंकि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया है। तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर दे दिए गए हैं, इसके मतलब ये नहीं है कि आप किसी का समानता का अधिकार का उल्लंघन करेंगे, किसी के साथ आप लैंगिक भेदभाव करेंगे। तो वैसा आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता है। लेकिन वर्तमान में साथियों भारत सरकार का कहना है कि हम समानता का अधिकार को साइड रखते हैं, हमको सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। मतलब वो लैंगिक भेदभाव करेंगे, वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, लेकिन उसको धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। जिस प्रकार से एक फोन में सिम जरूरी होता है, बस उसी प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता में समानता का अधिकार जरूरी होता है। समानता का अधिकार जरूरी होता है। बिना समानता का अधिकार का स्वतंत्रता का अधिकार जो है नहीं टिक सकता है। मैं इस बात को साथियों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 9 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच की पीठ के द्वारा एक पीआई पिटीशन का जो है सुनवाई कर रहे हैं। और ये सुनवाई साथियों जो है 7 अप्रैल से लगातार चल रही है और ये 22 अप्रैल तक सुनवाई चलेगी। और यह एक मंदिर से जुड़ा हुआ विषय है, जिस मंदिर में 10 वर्ष का लड़की से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं को जो है एक मंदिर में वर्जित रखे गए, वर्जित किया गया। वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता महिला लोग, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फीमेल है, वो एक औरत है, वो एक महिला है, वो एक लड़की है। और ये विवाद साथियों अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में जो है सभी जो धर्म गुरु जो लोग हैं और जो भारत सरकार जो खुद है, वो खुद कह रहा है कि भैया 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के महिलाओं को जो है मंदिर में प्रवेश नहीं देंगे। ये भारत सरकार का कहना है। बताइए क्या चल रहा है हमारे देश में? तो इसी विषय पर साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है पूरी मामला, क्या है पूरा मसला, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। किस मंदिर से जुड़ा हुआ ये विषय है और किस जस्टिस के द्वारा अब ये सुनवाई की जा रही है और इसका फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है। और इसको लेकर पहले भी साथियों सुनवाई की जा चुकी है 2018 में। उसमें क्या कुछ कहा गया था, कितने जस्टिस थे जो सुनवाई कर रहे थे, उस सारी चीजों के ऊपर साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। बस इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो साथियों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। धर्म वर्सेस भारत का संविधान, ये दोनों के बीच में कड़ी टकराव वाला जो है ये एक केस है साथियों, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। तो चलिए साथियों सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ये साथियों जो है मामला है सबरीमाला जो है मंदिर से जुड़ा हुआ ये विषय, सबरीमाला मंदिर।
सबरीमाला मंदिर से साथियों, सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर साथियों, ये सबरीमाला मंदिर भैया कहाँ है तो ये जान लीजिए थोड़ा इसको भी। तो ये सबरीमाला मंदिर जो है केरल में स्थित है। केरल के एक जिला पड़ता है मथिटा, पठान मथिटा जिला पड़ता है, और उसी जिले के एक जंगल में जो है, एक पहाड़ी में जो है यह मंदिर सबरीमाला मंदिर है भैया। कहां पर तो केरला स्टेट में। कहां पर केरला स्टेट में। तो यह जो है किस स्टेट में भैया तो ये है स्टेट भैया केरला स्टेट। तो केरला स्टेट में ये मंदिर स्थित है, एकदम जंगल झाड़ में भैया, एक पहाड़ी में जो है ये मंदिर स्थित है। और ये जो मंदिर है ना किस भगवान का है तो भगवान साथियों अयप्पा, भगवान अयप्पा का मंदिर है। यहाँ पर जिस भगवान का मूर्ति है उस भगवान का मूर्ति का मैं नाम बता दूं, जिस भगवान का यहाँ पर मूर्ति है, भगवान भैया, भगवान अयप्पा, अयप्पा, भगवान अयप्पा का सत्यम मंदिर है, ठीक ना, भगवान अयप्पा का मंदिर है। अब आप लोग सोच रहे हैं भैया ये भगवान अयप्पा कौन है, आज तो पहली बार सुने हैं। तो भगवान अयप्पा कौन है तो भगवान अयप्पा जो है ना, भगवान जो अयप्पा है, भगवान अयप्पा, इनका पिताजी का नाम शिवजी है और इनके माता जी जो है भगवान विष्णु का महिला अवतार, जिनका नाम मोहिनी शायद है, वो जो है इनका माता है। तो ये साथियों जो है इनका जो है ये पुत्र हैं भगवान अयप्पा। और ये बताया जाता है कि भगवान जो अयप्पा है ना ये ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी। तो इसलिए यहां पर जो है एक प्रथा बना के रखी है, परंपरागत जो है एक प्रथा बना के रखी है इस मंदिर में। और प्रथा ये बना के रखी है इस मंदिर में कि भैया 10 वर्ष से कितना 10 वर्ष से लेकर 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं को जो है इस मंदिर में वर्जित है। एंट्री प्रवेश में क्या है, इस मंदिर में प्रवेश में क्या है वर्जित, प्रवेश में वर्जित है, प्रवेश वर्जित है भैया 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के उम्र वाले महिलाओं का। ये जो है बहुत सालों से जो है ये चलती आ रही है प्रथा कि भैया यहाँ पर जो 10 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाएं यहाँ पर जो प्रवेश नहीं कर सकती, इस मंदिर में एंट्री नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उस महिला जो है इस उम्र में जो उनका पीरियड आना शुरू हो जाती है, और ये पीरियड आना शुरू हो जाती है इसलिए जो है ऐसी महिलाएं अपवित्र मानी जाती है, अशुभ मानी जाती है, इसलिए ऐसे महिलाओं को जो है यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगा, वर्जित रहेगा एंट्री। 10 वर्ष से 11 वर्ष से स्टार्ट हो जाते हैं पीरियड, 50 वर्ष तक लगभग चलते हैं पीरियड। तो उस उम्र में जो है नहीं आना है, मंदिर में एंट्री नहीं करना सीधे तरीके से। ये साथियों यहाँ पर नियम बना हुआ है, ठीक है, इस मंदिर में सबरीमाला मंदिर जो है यहाँ पर ऐसा नियम बना हुआ है। अब इसको लेकर जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में कई बार पिटीशन जाता रहा, इसलिए जाता रहा क्योंकि लोगों का कहना था कि भैया यहाँ पर महिलाओं को, यहाँ पर जो है महिलाओं को वर्जित अगर रखा गया है तो कहीं ना कहीं जो है ये भारत के संविधान का जो है समानता का अधिकार का, समानता का अधिकार का उल्लंघन है, समानता का अधिकार का क्या है उल्लंघन है, ये माना जाने लगा। और इसी के बेस पर जो है क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में पीआई पिटीशन पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटीशन पहुंची पहली बार तो फिर सुनवाई हुई 2018 में। कब हुई 2018 में। साल 2018 में जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है 5 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा इस मामले पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें से 4:1 ये रेशियो में अनुपात में जो है इतना मेजोरिटी में जो है जजमेंट दिया गया, जजमेंट ये दी गई कि भैया ये जो मंदिर है सबरीमाला मंदिर, वहां पर महिलाओं को जो है प्रवेश मिलेगी। तो महिलाओं का जो प्रवेश पर जो रोक लगा दी गई थी, जो ये प्रथा था, इस प्रथा को खत्म करके कहा गया कोर्ट के द्वारा कि महिलाओं को प्रवेश उस मंदिर में मिलेगा क्योंकि उनका ये समानता का अधिकार है। ये साथियों उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 5 जस्टिस में से 4 जस्टिस ने भैया मेजोरिटी में
ये कहा गया कि भैया हाँ, ये कहीं ना कहीं लैंगिक भेदभाव है। अगर महिलाओं के साथ इस प्रकार से किए जा रहे, महिलाओं को अगर मंदिरों में एंट्री नहीं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव है। और आज वर्तमान समय में जो है भारत का संविधान है, और भारत के संविधान में ऐसा इस प्रकार से भेदभाव करना ये अन्यायपूर्ण है। क्योंकि भारत का संविधान कहता है भैया न्याय संगत की बात करता है, न्यायपूर्ण की बात करता है। और किसी महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला है, तो ये कहीं ना कहीं लैंगिक भेदभाव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा था भैया कि नहीं, मंदिर में जो है एंट्री भैया महिलाओं को मिलेगा, मतलब महिलाओं को एंट्री पर जो है अधिकार दे दिया ये महिलाओं को। तो ये जो अधिकार दिए गए थे, ये भारत के संविधान का जो समानता का अधिकार है, भारत के संविधान का जो है समानता के अधिकार, संविधान का जो समानता का अधिकार है, इस अधिकार के तहत दिए गए। समानता का अधिकार भारत के संविधान में किसमें दिए गए? अनुच्छेद जो है 14 में समानता के अधिकार। आर्टिकल 14 है चाहे आर्टिकल 15 हो, ये सारे आर्टिकल जो है समानता का ही बात करता है भैया। आर्टिकल जो 17 है वो भी समानता का ही बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट जब 2018 में इस मामले पर सुनवाई किए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए जो भारत के संविधान का जो आर्टिकल 17 है, ये आर्टिकल 17 का कहीं ना कहीं क्या है? भेदभाव है। आर्टिकल 17 के तहत कहा गया भैया कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर या मंदिरों में या तो फिर कहीं भी सार्वजनिक जगह है, वहां पर जाने से किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए आप नहीं रोक सकते हैं क्योंकि वो अलग जाति से है या अलग धर्म से। इस आधार पर आप किसी व्यक्ति को आप नहीं रोक सकते हैं। या तो वो अलग लिंग का है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और लैंगिक भेदभाव के आधार पर किसी व्यक्ति को वर्जित आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 17 में ये साफ तरीके से लिखा गया भैया। आर्टिकल 15 में लिखा गया धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 17 के तहत जो ये कहा गया कि भाई इस प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अन्यथा इसमें दंड मिलेगी। ये सारे चीजें जो है कोर्ट ने कहा है साथियों, कोर्ट ने माना है। तो आर्टिकल जो 17 है, आर्टिकल 17 का जो है उल्लेख जो है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 का कहा था भैया ये उल्लंघन है अगर महिलाओं को जो है मंदिर में वर्जित रखा गया एंट्री पर, तो ये आर्टिकल 17 का उल्लंघन है। तो आर्टिकल 17 का उल्लंघन हम नहीं होने देंगे। किसी व्यक्ति का अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसका मतलब ये थोड़े कि भैया आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप इतना ले लीजिएगा, किसी का आप मौलिक अधिकार छीन लेंगे, किसी का समानता का अधिकार छीन लेंगे, किसी के साथ आप लैंगिक भेदभाव करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था भैया कि ये नहीं चलने वाला है, और सभी महिलाओं को वहां पर जो है प्रवेश पर जो है अधिकार दे दिया, इसके लिए आदेश दे दिया कि भैया वहां पर अब सभी महिलाओं को जो है एंट्री मिलेगी। अब उस समय से अभी तक, अब जोड़ सकते हैं 8 साल हो गया प्लस, ये 8 साल तक जो है कई सारे रेवेन्यू, अब उस समय से लेकर आज तक लगभग 8 साल हो गए, 2018 से 2026 तक 8 साल हो गए, अभी तक जो है कई सारे रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, कई सारे रिव्यू पिटीशन पहुंचा। और उस रिव्यू पिटीशन में यह कहा गया कि जो 2018 में सुनवाई की गई थी वो असंवैधानिक था, वह गलत था, वो फैसला गलत है, इसलिए जो है इस पर फिर सुनवाई की जानी चाहिए। तो साथियों लगभग 50 रिव्यू पिटीशन पहुंचा, कितना? 50 से प्लस जो है रिव्यू पिटीशन पहुंचा हमारे सुप्रीम कोर्ट, तब जाके फाइनल जो है इस मामले पर सुनवाई के लिए बैठ गई। और अब जो सुनवाई के लिए बैठी है इसमें से जो है 9 जस्टिस जो है इस संवैधानिक बेंच का पीठ बनाया गया। 9 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच के पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय साथियों बहुत बड़ा है। और भारत सरकार के तरफ से जो है जो सोलिसिटर जनरल है वो साथियों जो है इस पर बहस कर रहा है हमारी सुप्रीम कोर्ट में। जो भारत सरकार के द्वारा जो सोलिसिटर जनरल जो पेश हो रहे हैं, जो दलील दे रहे हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट में देने वाले का तुषार मेहता नाम है, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो तुषार मेहता क्या कहता है सुनिए। तुषार मेहता ने 8 अप्रैल को कहा, 7 अप्रैल को तुषार मेहता ने कहा कि 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं को प्रवेश रहेगी, यह अधिकार है उनका, ये फैसला गलत है, मैं उस फैसले को गलत ठहराता हूं। और ये साथियों जो सरकार के तरफ से सोलिसिटर जनरल जो कोर्ट में पेश हुए थे, उनका कहना था कि जो भारत के संविधान का आर्टिकल 17 की बात 2018 में किया था कि आर्टिकल 17 का उल्लंघन हो रही है,
उनका कुछ उल्लंघन नहीं हो रहा है। यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हम लोगों को दिया गया है, हिंदुओं को दिया गया, उनका उल्लंघन हो रहा है। यहां से तो ये कह रहा है ये तुषार मेहता, यानी तुषार मेहता का कहना है कि आर्टिकल 25 में हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दी गई है और धार्मिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट दखल ना दे। ये साथियों जो है कहना है, किसका कहना है? तुषार मेहता का, भारत सरकार की तरफ से जो एडवोकेट पेश हुए। आप सोच के देखिए, जो भारत के संविधान में यह कहता हो कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स अगर छीन रहा है तो उस चीज को बचाने की गारंटी हमारी न्यायपालिका के पास है। आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट पहुंचते हैं। सिर्फ इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेशन होता है तो हमारी फंडामेंटल राइट्स को बचाने की जिम्मेदारी, बचाने की गारंटी हमारी न्यायपालिका लेता है। लेकिन यहां पर तुषार मेहता कह रहा है कि धार्मिक मामलों में जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अब तो आपको धार्मिक मामले में बहुत कुछ कहता है। आपको धार्मिक मामले में तो भैया ये भी प्रथा था कि गले में मटका पीछे झाड़ू टांगना चाहिए, तो टांग दो आज। मतलब आपका धार्मिक प्रथाओं की वजह से आज तक अगर किसी को शोषण होता रहेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट वहां दखल नहीं देगा? सुप्रीम कोर्ट यही बोलेगा कि ये आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम आपको छूट दे देते हैं, जो महिलाओं को करना करो, जो शूद्रों को करना करो, जो एससी लोगों को करना करो। तो ये तुषार मेहता जो भारत सरकार के द्वारा जो ये एडवोकेट जो पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसे जरा सा भी नॉलेज नहीं, जरा से भी बेअक्ल जैसा बात करते हैं। अक्ल होना चाहिए, थोड़ा खोपड़ी होना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में यह साफ तरीके से लिखा गया है कि किसी का फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो ऐसे स्थिति में जो है वो अपना मौलिक अधिकार को बचाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचते हैं। इनके लिए जो है रिट पिटीशन लगाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये हम लोगों का अधिकार दी गई है। तो हमारा मौलिक अधिकार बचाने की गारंटी अगर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया भैया कि वो हमारा मौलिक अधिकार बचाएंगे, और आप बीच में कहते हो भैया नहीं, ये धार्मिक स्वतंत्रता जरूरी है, ये समानता का अधिकार जरूरी नहीं है। तो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भैया, आप किसी का मौलिक अधिकार नहीं छीनेंगे, आप समानता का अधिकार नहीं छीनेंगे। तो साथियों ये तुषार मेहता का कहना है कि जो 2018 में, कब 2018 में, जो 2018 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो फैसला गलत है, क्योंकि हमारा ये जो आर्टिकल, जो संविधान का जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 में हम लोग को ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दी गई, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में जो है सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं दी जानी चाहिए। ये साथियों जो है ये तुषार मेहता का कहना है। अब आप खुद सोच के देखिए कि भारत का संविधान लागू हुए इतना साल हो गए, 75 वर्ष हो गए भाई, क्या आज भी ये सारी चीजें होनी चाहिए? क्या आज भी जो जातीय आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर भेदभाव होनी चाहिए? भारत के संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ये सारे आर्टिकल को आप देखिए, ये सारा आर्टिकल जो है समानता की बात करता है। और आप ये समानता का अधिकार तुरंत कैसे छीन लेंगे आप? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया है, आपको पूजा पाठ करने का अधिकार मिल गया है, तो पूजा पाठ करो, लेकिन महिलाओं को आप वर्जित नहीं कर सकते, महिला को आप रोक नहीं सकते। तो साथियों सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो चीज कहा था, जहां तक लगता है, क्योंकि अभी सुनवाई जो अभी ये 22 अप्रैल तक चलेगी, उसी 2018 के फैसले को फिर दोहराया जाएगा। ये 100% मैं इस बात को कह रहा हूं, उसी फैसले को फिर दोहराया जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट इसी बात को कहेगा कि उस मंदिर में, उस टेम्पल में जो है महिलाओं को एंट्री मिलेगी तो मिलेगी, क्योंकि यहाँ भारत के संविधान और धर्म से जुड़ा हुआ सत्य विषय है। अब यहाँ पर देखे जाना चाहिए कि हमारे देश की जो जुडिशरी न्यायपालिका है और हमारे देश की जो कार्यपालिका है, जो विधायिका है, अब इसमें से जो है, अब यहाँ पर साथियों हम सभी को देखना है कि देश की न्यायपालिका, देश का संविधान या धर्म बड़ा है, यहाँ पर किसका विजय होता है, किसकी जीत होती है? हमारे देश की जुडिशरी। अब यहाँ पर साथियों हम सभी को यह देखना है कि हमारे देश की संविधान, अब यहाँ पर साथियों हम सभी को यही देखना है कि देश का संविधान बड़ा है या धर्म बड़ा है, और हमारे जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका के हाथों में जो है ये सारी चीजें हैं। अब जुडिशरी जो है कितना निष्पक्ष, कितने न्यूट्रल में जो है इस मामले पर फैसला सुनाती है, ये हम सभी को देखने का विषय है।
लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि आज के समय में भी क्या किसी मंदिर में जो है इस प्रकार से लैंगिक भेदभाव होनी चाहिए? बिल्कुल साथियों नहीं होनी चाहिए। मगर साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार। अब मैं आपको बता अब मैं आपको बता दूं आप और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस पिटीशन पर जो सुनवाई चल रहे हैं, और मैं आपको बता दूं जो ये पीआई पिटीशन पर सुनवाई चल रहे हैं उसमें से 16 अप्रैल तक मात्र जो है भारत सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता जो दलील अभी दे रहे वो मात्र 16 अप्रैल तक ही दलील दे पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद वो नहीं दे पाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रह जाएंगे। वो क्या फैसला देंगे, क्या ऑर्डर देंगे, अब उनके हाथ में तय होगा। और एक चीज बता दूं, ये 9 जस्टिस जो है वो जो 9 जस्टिसों का मैं नाम भी बता देना चाहता हूँ। जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई, जस्टिस बीबी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस यासनुद्दीन यमुनाहला और जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस अगस्टिन जर्ज मसीह, जस्टिस प्रश्ना विवराले, जस्टिस आर जस्टिस आर महादेवन, जस्टिस जो मालिया बागची। ये 9 जस्टिस साथियों जिस जस्टिस के द्वारा इस मामले पर अभी सुनवाई चल रही है। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।